इस पे आपके प्रश्न हम चाहते हैं। व्रत का मतलब है, अस्तित्व का मतलब है कि आप बोध से युक्त हो। अब बोध से युक्त मतलब काम को उसके हर रूप में पहचानना। काम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या हुआ? काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन को पूरी तरह से नहीं पहचाने, माने पूरी तरह से पहचानने का मतलब आप बोध में हैं, काम को उसके हर रूप में पहचानते हैं, तब प्रतिष्ठा वाली यात्रा शुरू होगी। और अभी थोड़ी और बात शेष है। आप चेतन मस्तिष्क के स्तर पे काम को उसके सर्व रूपों में पहचान लिया। अवचेतन अचेतन की स्थिति तक उस बात का पहुंचना जरूरी है। सुन रहे? अवचेतन अचेतन, इसलिए जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं उनको स्वप्न देश प्रमेय, उनकी ऊर्जा का फ्लो चलता रहता है मूलाधार से बाहर की तरफ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा है कि अब मूलाधार से मूदे मदन, अभी शब्द कहा गया मूदे मदन, ऊर्जा का फ्लो मूलाधार की तरफ न हो। योग शास्त्र में ऊर्ध्वरेतस योगियों का वर्णन है। कोई कोई योगी कहीं कहीं ऊर्ध्वरेतस अवस्था के इधर कोई मिल जाए, कहीं बहुत कम सुनने में आते। कृष्ण को महायोगीश्वर कहा गया इसी आधार पर, अच्युत भी इसी आधार पर कहा गया। अब उनकी वीर ऊर्जा अधोगामी नहीं हो सकती, क्योंकि अस्तित्व बोध से युक्त है, अस्तित्व बोध से युक्त है, टोटल प्रवाह ऊर्ध्वगामी है। तो भाई व्रत तो तभी सिद्ध होगा ना। अब हम चेतन मस्तिष्क के आधार पर समझ बूझ भी लिए अगर, तो 12 वर्ष की पूरी प्रक्रिया में चेतन मस्तिष्क की बात अचेतन तक पहुंचती है। इसलिए जीवन में ऐसे गुजरने की बात कही गई है। ये बड़ी, हाँ, कोई प्रक्रिया कितनी जल्दी आप अचेतन तक पहुंचा देते हैं, अचेतन तक आप पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि अस्तित्व चेतन से नहीं चल रहा, अचेतन से भी चल रहा है। हमारा अस्तित्व अचेतन और अवचेतन दोनों से चल रहा है। हाँ, कितना भी आप ब्रह्मचर्य का व्रत स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आपको अगर औरत सुंदर लग रही है तो आप काम के तल पे हैं। आपको औरत सुंदर लग रही है तो आप काम के तल पे हैं, प्रमाण भी सामने है। आपको इतना ही पता नहीं है कि हाँ हम क्या कह रहे हैं। औरत सुंदर लग रही है तो काम का तल तो सिद्ध हो गया, क्योंकि औरत कोई सुंदर होती नहीं है। आपको औरत सुंदर लगती है, इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब आपके चेतन अचेतन में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, विज्ञान भाव विकसित नहीं हुआ है। जब विज्ञान भाव नहीं विकसित हुआ है तो आप ज्ञान की भूमिका में नहीं है, बोध की स्थिति में जा ही कैसे सकते? नहीं जा सकते। तो काम को उसके पूरे रूपों में समझ लेना ही ठीक है। अब दूसरे लोग कहते नहीं ना, मान लिया अब हमने संकल्प कर लिया। संकल्प करने से ज्ञान संभव नहीं है। और चेतन नहीं अचेतन तक, और चेतन तक पहुंचने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। अचेतन तक, क्योंकि हमारे अचेतन में तमाम स्मृतियां भरी हुई हैं, हजारों जन्मों की, लाखों वर्षों की, हम भोग योनियों से गुजरे हुए हैं, सब स्मृतियां हैं। और वहाँ ज्ञान नहीं पहुँचता है तो बोध तो स्वीकार नहीं होगा। ये प्रतिष्ठा कैसे सिद्ध होगी फिर? इसलिए काम को, मदन साहब भजन गाते, अरे ये बालापन तन खेल गंवायो, युवा में भोग श्रृंगार। अब जो लोग श्रृंगार करते हैं वो भी तो काम ही के तल पे तो पकड़ा जाएगा ना। हाँ हाँ, हम तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हैं, तो आप जानते हैं ब्रह्मचारी को श्रृंगार करने की मनाही है। विचित्र बात, श्रृंगार करने की मनाही आप कर रहे हैं। अब मनाही करने से अगर मानता है तो बोध तो सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो श्रृंगार करता है तो वो तो काम का तल हुआ ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर वो श्रृंगार करता है
हाँ, तभी ये काम के तल हुआ। अब कहाँ बोध सिद्ध हुआ ना। और देखिए बुढ़े लोग भी सजते रहते हैं। हाँ? अरे भैया किस लिए सज रहे हो? हाँ, इसलिए कि हम ठीक दिखें समाज में। साहेब आप खिलवाड़ मत करिए। कपड़ा साफ करने की बात हम थोड़े ही कह रहे हैं, हम श्रृंगार करने की बात कर रहे हैं। कपड़ा साफ करने की बात नहीं हमने कहा। हम श्रृंगार करने की बात कहें। श्रृंगार करने वाले लोग काम के तल पर सिद्ध होते। अभी कल परसों तर्क हुआ कि आखिर ये सब साज सजावट क्यों की जा रही? अरे लोग देखेंगे तो प्रभावित होंगे। अच्छा, लोग देखेंगे क्या यहाँ बड़ा भव्य सजावट हुई थी। हाँ, क्या हुआ था, नाट्य मंडली सजी थी यहाँ पे। बहुत सजावट हुई थी, लोग बड़ा खुश भी हो रहे हैं। और वीडियो बन गया तो रामेश्वरानंद बड़ा खुश हैं, बड़ा लोग प्रभावित हैं। वो कह रही थी, रूपा हमसे कह रही थी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ, हम कहा देखो क्या लोग बोल रहे हैं, बहुत सुंदर है। अब पता नहीं किसको वो सुंदर बता रहे हैं भाई। किसको सुंदर बता रहे हैं आखिर? वो क्या चीज है? वो सब काम का ही एक रूप है? तो कभी कभी लोग तर्क दिया, अरे भाई आप ऐसा खंडन कर रहे हैं तो राधा जी भी तो श्रृंगार करती थी। अरे वो तो आह्लादिनी का रूप है। अरे आप कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। गोपियां भी श्रृंगार करती हैं कृष्ण के लिए, वो आह्लादिनी का रूप है उनका। थोड़ा समझिए, समझ में आती बात? समझ में तो आती नहीं। फिर तो लोग राधा जी को भी घसीट डालते हैं ना। वो गांव के नाच वाले ना राधा जी को फूहर पातर कह देते हैं। वही बात आप लोग भी करेंगे। वो श्रृंगार तो काम के निषेध का ही एक रूप है ना। उसे या तो आप समझ लीजिए, और नहीं समझते तो आपकी ऊर्जा का फ्लो चारों इंद्रियों से होगा। पहले शब्द से, रूप से। आप श्रृंगार प्रकरण में जाइए, औरत के श्रृंगार के बारे में जो भरतेरी कहते हैं, क्या कहते हैं? गजगामिनी ये कौन रूप है? पूछ रहे हैं सिद्धार्थ जी, ये गजगामिनी आर्य साहब कौन रूप है? ये कोकिला बहनी कौन रूप है? ये मृदुहासिनी कौन रूप है? है कोई रूप? ये तो आप जा रहे हैं ध्वनि की तरफ। जा रही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले पद्मिनी का क्या देखा था? आवाज सुनी थी, आवाज सुन के बेहोश हो गया। तो कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप उठाइए इतिहास पढ़िए, देखिए क्या होता है। गजगामिनी, कोकिला बहनी है, ये क्या आप दिखा रहे हैं? कोकिला बहनी, कोई औरत कोकिला बहनी होती है? वो कौन नाम था वो औरत बहुत गाती थी बढ़िया? लता मंगेशकर। बहुत मधुर आवाज थी। ये मधुर आवाज क्या होती है? अरे माइंड के सेंसेशन पे आप खड़े हैं। आप ठीक से समझते नहीं। माइंड के सेंसेशन में तो ऋषियों के तपस्या में अप्सराएं खड़ी हो जाती थी और सुंदर नृत्य करती थी। हाँ, नृत्य भी काम का उत्तेजना करता है। नृत्य भी उत्तेजक है। नृत्य भी तो लोग कहें, आप तो कहते हैं नृत्य आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हाँ, हम तो कहते हैं, लेकिन आप अगर नृत्य को दूसरे ढंग से भी प्रयुक्त कर सकते, हाँ, कामोत्तेजक हो सकता है। अब दोनों में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है। श्रृंगार आह्लादनी का भी श्रृंगार है, राधा जी श्रृंगार करती और कृष्ण ही श्रृंगार करते हैं। सुना है आपके? नहीं सुना है? कृष्ण ही श्रृंगार करते हैं। अब बताइए क्या है? वो कामोत्तेजक है। तो आप इतना नहीं समझ पाते, आपके भगवान ही ऐसा कर रहे हैं, आप लोग इतना अंधे हो रहे हैं, विचारे नहीं करते। अरे कृष्ण श्रृंगार करते हैं राधा को तो क्या कहेंगे? नहीं समझ पाते तो लोग कहते हैं कृष्ण को नहीं ज्यादा पसंद करते तो राम को पसंद करते। राम को पसंद करते हैं। अभी कोई तर्क कर रहे थे ना, नहीं कृष्ण की स्थिति को और राम की स्थिति में बहुत फर्क है। कृष्ण की स्थिति में, राम की स्थिति में सब नहीं दिखाया जा सकता। कृष्ण की स्थिति में इसको दिखाया गया है। ये व्यास ने जो कुछ दिखाया
उस पर विचार करने लायक बात है। तो सब तो विचार कर नहीं पाते। वो श्रृंगार कर रहे हैं तो क्या वो कामोत्तेजना के स्तर पे श्रृंगार हो रहा है? नहीं, आह्लादनी का श्रृंगार है, आह्लादनी का श्रृंगार है। हाँ? राधा जी ही आह्लादनी हैं, ये भी ताज्जुब की बात है। उसमें किसी गोपी को भी आह्लादनी नहीं दिखाया गया, लाडनी जी ही आह्लादनी भी हैं। पढ़ा ही नहीं पढ़ा? क्यों उपाध्याय जी पढ़ाए? अरे टहल रहे हैं वृंदावन तो पढ़ते ही होंगे ना। लाडनी जी ही आह्लादनी हैं। ये क्या है सिद्धार्थ जी? पढ़ते नहीं? पढ़ लीजिए आपसे। उसमें और किसी को नहीं दिखाया गया है, सिर्फ राधा को दिखाया गया। इसका मतलब तो कुछ होगा ना, इसका मतलब है भी। अब भागवत कहने के कथाकार लोग इस पे न विचार करें तो क्या बताएं भाई? वो तो कहते हैं वो सर्वेश्वरी हैं, वो सर्वेश्वर हैं, उन पे क्या विचार करना। ठीक है, आप उन पे नहीं विचार करते तो मत करिए, लेकिन विचार करने वाले तो विचार करेंगे ना। कहा राधा जी आह्लादनी हैं, तो राधा जी के श्रृंगार का और सामान्य श्रृंगार का क्या अर्थ है? बालापन तन खेल गवायो युवा में भोग श्रृंगार। श्रृंगार जो है कामोत्तेजना को काम की तरफ जाने का साधन है, और आह्लादनी का श्रृंगार आह्लाद की तरफ जाने का साधन। दोनों में फर्क क्या फर्क है? बड़ा बड़ा भीना मैटर, बड़ा सूक्ष्म मैटर है। इस पे चर्चा हो सकती है थोड़ी बहुत जरूरी होने पर। हाँ, जरूरी होने पर कि मतलब आप जरूरत तो स्पष्ट करें। तो आप तो जरूरत तो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, आपका उस विषय में प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा। हम ऐसे थोड़े जरूरत मान लेंगे। आपकी जरूरत सिद्ध हो तब न विचार करें। तो आप प्रश्न करिए, उस विषय पर आगे बढ़िए, तो हमें समझ में आए कि नहीं जरूरी है। ना पहले चेतन की फिक्र करिए। अगर चेतन में पूरी तरह से बात आ गई तो अचेतन तक जाएगी, क्यों? कोई बात चेतन से ही अचेतन की तरफ जाती, ऐसे नहीं है कि सीधे सीधे अचेतन में चली जाती। पहले चेतन में ही वो छाती है, फिर भाव जितना गहरा होगा उतनी जल्दी वो बात अचेतन तक चली जाएगी। भाव जितना गहरा होगा उतनी जल्दी आपका अचेतन मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, स्पष्ट एकदम से। तो भाव की गहराई किस पे डिपेंड है? बोध पे। भाव की गहराई बोध पे, हृदय की कसक पे है, विरह पे डिपेंड करती है, कसक पे। क्या शब्द प्रयुक्त किए जाएं? आप लोग कोई शब्द जानते हो तो बताइए। हृदय में कसक तगड़ी है तो तत्क्षण वो अचेतन में प्रवेश कर जाएगा, वो बात प्रवेश कर जाएगी। नहीं तो फिर अगर ऊपर ऊपर से कोई राम राम कर रहा है तो नहीं जाएगी। और राम राम करने के भाव में जितनी गहराई है वो चीज उतने अचेतन में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए साधन मार्ग में भाव की प्रधानता दी गई। आगे बताइए आप लोग। काम ऊर्जा के रूपांतरण की ही तो बात चल रही है ना? ऊर्ध्वगमन का रास्ता क्यों नहीं दिया गया है? दिया गया है। दिया ये गया है कि आप पहले काम को ठीक से समझिए, उसी में वो रास्ता छिपा हुआ है। काम को ठीक से समझिए तो उसमें वो रास्ता छिपा हुआ है। पहले तो ऊर्जा का जागृत होना जरूरी है ना। ये आप समझते हैं कि नहीं समझते? नहीं समझ रहे हैं। ऊर्जा का जागृत होना जरूरी है पहले, कि पहले रास्ता ही देंगे?
ऊर्जा तो है ही है, जागृत होने की बात है। ऊर्जा निरपेक्ष है, जिस सर्किट में उसे जोड़ देंगे उस सर्किट में वो प्रवाहित होगी। अगर उसे ऊर्ध्व प्रवाह में जोड़ देते हैं तो काम ऊर्जा ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगी। अगर अधो प्रवाह में जोड़ देते हैं तो अधो प्रवाह में जाएगी। अधो प्रवाह में जोड़ने का ढंग काम का भाव, काम भाव से ही अधो प्रवाह का सर्किट खड़ा होता है। नहीं समझ रहे? एक लंबी प्रक्रिया है समझने बूझने में। और ऊर्ध्व प्रवाह को ही प्रेम के भाव कहिए आप, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कहिए आप, योग की भाषा में बोलिए तो निर्विचार अवस्था कहिए। अगर आपने मूलाधार, जैसे हम कई बार ये कहते हैं, विज्ञान पूछेंगे तो श्वास जो है इसके लिए जिम्मेवार है। अगर प्राण के प्रवाह को आप स्थूल शरीर के प्रवाह को, प्राण प्रवाह को मूलाधार तक पहुंचा दें, अवाज्ञा चक्र को निर्विचार कर दें, तो फ्लो किधर होगा ऊर्जा का? हाँ, जिधर खाली होगा उधर प्रवाहित होगी। ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी है। आग को जलता देखें, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लौ उठती है। आप सप्रेस करते हैं, काम भाव के अधीन आप ऊर्जा को सप्रेस करते हैं। वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, उस पर सामान्य लोगों से चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि समाज ठीक मनोदशा में नहीं है। जो पृथ्वी पे मनुष्य समाज है ये सप्रेशन पे आधारित समाज है। यहाँ काम का विकार हावी है इस समाज पे। अगर कोई अंतरिक्ष से देखे इस पृथ्वी को तो वही समझेगा यहाँ सारे मनुष्य काम के विकार में ही डूबे हुए हैं, बड़े छोटे सब। तो यहाँ कोई अगर काम की अच्छी बात करे तो दुश्मन हो जाएगा, मनुष्य जाति का दुश्मन हो जाएगा। वो तो भले की बात कहेगा, मनुष्य जाति उसका दुश्मन हो जाएगी। इसलिए यह साधकों के लिए विशेष बात है कि भाई वे अगर समझते हैं उपयोगी तो ठीक है। तंत्र शास्त्र ये कहता है, तंत्र शास्त्र का थोड़ा अध्ययन किया आपने? तंत्र शास्त्र ये कहता है स्त्री का भाव, काम का भाव मूलाधार को जगा देता है कि नहीं? आप विचार करेंगे इसका? कर सकते हैं तो बोलिए, कुछ लोग तो बोलने चाहिए। काम भाव से मूलाधार तुरंत जागृत होने लगता है, जरा से देर नहीं होती, जरा से देर नहीं लगती। इधर काम का भाव, उधर मूलाधार में ऊर्जा की सक्रियता तुरंत शुरू हो जाती। तो तंत्र ने इसका उपयोग किया, तंत्र ने इसका उपयोग किया है। तो कितनी अद्भुत बात है कि इधर भाव उधर मूलाधार सक्रिय हुआ। तो तंत्र में यह बताया गया कि ठीक है, तो आप श्वास को मूलाधार तक पहुंचा दीजिए, मूलाधार तो सक्रिय हो जाएगा। अब देखिए मूलाधार सक्रिय हो गया, अब भाव के आधार पर ऊर्जा का प्रवाह होगा। ऊर्जा सहज स्वाभाविक है, आप ठीक से सुनिए इस बात को, सहज स्वाभाविक ऊर्ध्वगामी है ऊर्ध्वगामी कि नहीं? उसे जो रास्ता दे दें, ऊर्ध्वगामन का रास्ता क्या है विचार शून्यता में? श्वास को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें, अक्रिय अवस्था में चले जाएं। श्वास जब मूलाधार पे पहुंचती है तो मूलाधार सक्रिय हो जाएगा। वो एक सेकंड की बात नहीं है, समय का कोई व्यवधान नहीं। अगर काम का भाव नहीं है तो ऊर्जा तो सहज ही ऊर्ध्वगामी होगी। ये आपको समझ में आ रही तो करके देख लीजिए, और नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं है। फिर ये गहरे ध्यान की बात है ना, गहरे ध्यान में ऊर्जा तुरंत ऊर्ध्वगामी होगी। एक प्रक्रिया ये अक्सर बताई जाती है, गहरे ध्यान से ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से भी ये हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा किसी की सिद्ध हो जाए तो वो उसकी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी होगी। अब लोग कहते हैं कैसे होगी? ऐसे होगी, एक लेवल के आगे ऊर्जा जाएगी कहाँ?
ऊर्जा का प्रोडक्शन तो चल रहा है, बाहर का रहा। प्रतिष्ठा का मतलब बाहर तो प्रेम का भाव है, बाहर तो ऊर्जा के जाने का रास्ता नहीं है। तो ऊर्जा का जब फ्लो होगा, वो बढ़ेगी, तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से भी ऊर्ध्वगमन सिद्ध होगा। एक गहरे ध्यान से हुआ, एक ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से हुआ। तीसरे में बताया गया कि सिद्ध पुरुष के सानिध्य से भी हो सकता। शक्तिपात योग में, कुंडलनी योग में कोई सिद्ध पुरुष शक्तिपात से भी आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकता है। एक प्रक्रिया वो है कि ऐसा सिद्ध खोजा जाए जो शक्तिपात से ऊर्जा को प्रवाहित कर सकता है। ऐसे भी महापुरुष हो सकते हैं। चौथे में कहा गया कि अगर वो शक्तिपात न करे तो उसके सानिध्य में भी ऐसे हो सकता है। इसलिए लोग महापुरुषों के पास भी जाते हैं, जाने अनजाने में। भले उन्हें पता नहीं इस बात का क्यों जा रहे हैं, लेकिन मतलब उसका यही कि महापुरुष जो होगा उसके पास ऊर्ध्व प्रवाह सदैव चलता रहता है। आग अगर समर्पण भाव से वहाँ पहुँचते हैं तो आप भी ऊर्ध्व प्रवाह में आ जाएंगे। यही तो प्रेम योग का विषय है। समझाने का अर्थ क्या रहा, यही है प्रेम योग। लेकिन इसे लोग कहते हैं तो वो सीधा महापुरुष के चुन लेते हैं। तो सीधा चुन नहीं सकते आप। पत्नी बच्चे परिवार में कहीं प्रेम का लेस नहीं है, खास करके पत्नी पति में प्रेम का भाव नहीं है, तो महापुरुष के पास ऊर्ध्व प्रवाह में पड़ना मुश्किल है। हम बच्चे वगैरह पे इसलिए नहीं जाते। अगर पति पत्नी में प्रेम है तो बच्चे तो प्रेम ही में होंगे। आप लोग आपत्ति करेंगे, समय होने पर चर्चा भी हम कर सकते हैं। जिनके बच्चे खराब होते हैं वे माता ही पिता खराब होते हैं। माता पिता बड़ा रोना रोते हैं कि हमारा बच्चा खराब हो गया, अपनी स्थिति को नहीं देखते। जब आपने उन्हें अवसर ही नहीं दिया तो आपने अंतरिक्ष से ऐसी चेतना को क्यों बुला लिया अपने पास, अपने गर्भ में? मतलब आप गलत अवस्था में बुला लिया तो गलत आत्मा ही आएगी, कोई विकल्प नहीं है। जैसी आपकी स्थिति है वैसी आत्मा आपके अवतरण में आएगी, और क्या रास्ता है? तो महान आत्माओं के जन्म के योग्य तो अपने को बनाना पड़ेगा। ये दूसरा विषय है। लेकिन अगर कोई योगी ऊर्ध्व प्रवाह में है तो उससे भी ये फायदा लिया जा सकता है। अगर हृदय की संग्राहकता है तो योगी के गुरु के दर्शन मात्र से ऊर्ध्व प्रवाह में जाया जा सकता है। गुरु के संकल्प से भी जाया जा सकता है। गुरु के सानिध्य से, सुनने से, देखने से, छूने से किसी भी स्थिति में ऊर्ध्व प्रवाह में पड़ सकती है चेतना। लेकिन अब ऐसे कह देना तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन ऐसे होना आसान नहीं है। अब जो इस स्थिति में है वो जा सकते हैं ऊर्ध्व प्रवाह में, तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन अब आपका समय खत्म हुआ। भजन आप लोग गाइए, हम भजन नहीं गाएंगे। भजन गाने क्या है? अभी क्या गा रहे हैं? अभी तो भजन ही गा रहे हैं। अभी गद्य में बोल रहे हैं, अब पद्य में बोलेंगे। क्यों? साधना क्या करेंगे? क्या नहीं, तो भजन का समय है नहीं है ना? नहीं, भजन का क्या मतलब है? क्या हुआ? जाइए, इसमें क्या पूछना? ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर 10, 20, 50 लोग जुट के कीर्तन करें तो वो भी ऊर्जा का क्षेत्र बनता है ना, उसमें भी ऊर्ध्व प्रवाह सरल हो जाता है। गहरे ध्यान में लोग डूब रहे हैं, आप भी जाइए, आप भी डूबिए, वो भी एक सहयोग है। सत्संग की महिमा बहुत कठिन है। जो भी इस बात को समझता है। गुरुदेव हो प्यारे, क्या कहा था?
अरे उनके पेशाब लागे चलन जाए तो क्या करें। क्या हुआ तब? बंद किया जाए चला जाए। हारमोनियम हमारे कहाँ गए? पता नहीं, नहीं अंदर नहीं गई है, अंदर हम नहीं रखे, वो गई है। हाँ? गा है तो गाइए। सब वास्तव में होता क्या है, लोग उन्माद में चले जाते। अब देखा ये उन्माद ही में है, इतना शोर क्यों मचाते? उसका भी नियम है ना। ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति बनती है तो उसे झेलना पड़ता है। जब मूलाधार से ऊर्जा उठेगी तो बहुत सुखद स्थिति पैदा होती, तो माइंड का सेंस उसे बर्दाश्त नहीं करता, तो लोग झूमने, नाचने, रोने, गाने, चिल्लाने लगते। तो लोगों को सख्त निर्देश है कि आप उसे बर्दाश्त करें। अब ये चिल्लाना, गाना, रोना ये सब ठीक नहीं होता ज़्यादा। आवश्यक तो है, इसलिए कि रोकना भी ठीक नहीं है ना। रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोकने में दमन होगा ना। दमन बहुत घातक है। लेकिन इसके मतलब नहीं है कि आपको खुली छूट है कि आप उन्माद की स्थिति पैदा करें। उन्माद की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई साधक ये तर्क देता है कि ऊर्जा का ऊर्ध्व प्रवाह हो रहा है, तो उसका मतलब है कि भाई आप अब जो है अपने को संभालिए, सूरत को संभालिए, अपनी चेतना को संभालिए, ऊर्ध्व प्रवाह को होने दीजिए ना। अब देखिए क्या ढंग है, क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं चिल्लाना चाहिए, उसी चीज को देखना चाहिए। अब आप कहेंगे रोक दें एकदम, नहीं, रोका नहीं जा सकता, फिर दमन शुरू हो जाएगा। तब तो उसे रोकने में लग जाएगी चेतना, एकदम से रोकने में लग जाएगी, दिक्कत होगी फिर। इसलिए शेखर आपको थोड़ा ढीला कर देना चाहिए अपना पेटीकोट। क्योंकि पता ही नहीं लगेगा, इतना कस देंगे कि नीचे ही चली जाएगी। अब रिकॉर्डिंग वाले तो अपनी बात योजना स्थगित कर दें, ठीक है। क्या योजना है?